हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूँ आप सभी का द स्मार्टोरियल पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही होगी आप सभी की। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ विद्यार्थियों के डाउट्स हैं। अभी-अभी जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का रिजल्ट आया है, उसी के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स आ रहे थे कई स्टूडेंट्स के। उसमें से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसमें जो अभी रिजल्ट आया है इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, कुछ नंबर से रह गए हैं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट है और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी 2025-26 आरआरबी जेईई 2025-26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन सभी स्टूडेंट्स के यही डाउट थे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि अ, किसी-किसी पोस्ट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से अधिक चली गई, जबकि सामान्य केसेस में ऐसा नहीं होता। तो ये वीडियो मैं इसीलिए लेकर आया हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं, वो पूरी तरह से क्लियर कर दिए जाएँ और आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें और बिना किसी कोर्ट कचहरी में फँसे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे और आशा ये करेंगे कि आगे आने वाले जो भी आरआरबी जेईई का नोटिफ़िकेशन होगा, उसमें आप सभी सेलेक्ट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ओपन कर लिया है आरआरबी प्रयागराज का सीबीटी 2 की कट ऑफ लिस्ट। इसमें जो कट ऑफ दिया जाता है, सबसे पहले आप में से सब जैसा कि कई सारे लोगों को मालूम भी होगा, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो अभी नए हैं, उन्होंने भी ये कट ऑफ देखी होगी। तो आरआरबी जो सीबीटी 2 की कट ऑफ देता है, वो मेरिट इंडेक्स के बेसिस पे देता है। मेरिट इंडेक्स बनाने के लिए आरआरबी का एक अलग से फ़ॉर्मूला है। उसी फ़ॉर्मूले के आधार पर जो मेरिट इंडेक्स आता है, वही जो है कट ऑफ डिसाइड करता है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इसकी कैटेगरी नंबर 3 में हम जाएँ अगर, कैटेगरी नंबर 3 की बात करें, तो कैटेगरी नंबर 3 के जो यूआर के मार्क्स हैं वो 795.1665 है, कट ऑफ मार्क्स। जबकि ओबीसी के मार्क्स 846.23155 और वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के इस पोस्ट के लिए यूआर से कम। ओबीसी की कट ऑफ जो है वो जनरल से लगभग 51 मेरिट इंडेक्स अधिक जा रही है। और इसी तरह से कैटेगरी नंबर 4 की बात करें तो 4 में यूआर की कट ऑफ 795.1665 वही है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 816.19338 हो गई है। तो इसमें भी काफ़ी अंतर है और इसी तरह से अगर हम कैटेगरी नंबर 5 की बात करें तो उसमें भी यूआर की कट ऑफ से अ, यूआर की कट ऑफ 789 के आसपास है और ओबीसी की 795 और ईडब्ल्यूएस की 792 हुई है। जबकि हम सामान्य केसेस में देखते हैं कि ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मेन कारण ये है कि आरआरबी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्जाम, यदि वह एक से अधिक स्तर पे हो रहा, मतलब कि यदि वो सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो रहा है या फिर प्री और मेंस हो रहा है, तो ऐसे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें केवल प्री एग्जाम जो होता है उसी में आरक्षण की सुविधा दी जाती है, रिजर्वेशन दी जाता है। जैसे यदि कोई लड़का सीबीटी 1 में जो यूआर की कट ऑफ गई है उसको क्वालीफाई नहीं कर पाया, बट वो अपनी कैटेगरी में क्वालीफाई कर गया। जैसे अगर हम कैटेगरी नंबर 3 की बात करें, मान लीजिए कोई ओबीसी का लड़का है, ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, उसके मार्क्स जनरल के बराबर नहीं गए सीबीटी 1 में, बट ओबीसी की कट ऑफ उसने क्लियर कर ली है। तो अब जब उसको सीबीटी 2 में जो मौका दिया जाएगा, उसमें वो चाहे कितने भी नंबर ले आए, सीबीटी 2 में चाहे वो जनरल की कट ऑफ से कहीं कहीं अधिक नंबर ले आए, लेकिन फिर भी उसको ओबीसी में ही रहना। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी जो है 15 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है सीबीटी 1 में। तो पर सीट पे 15 स्टूडेंट्स होते हैं। तो 15 स्टूडेंट्स में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे निकलते हैं जो जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा होता है और क्योंकि सीबीटी 1 नॉन टेक्निकल होता है तो उसमें थोड़ा कम स्कोर कर पाते हैं, लेकिन
सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर कर जाते हैं और वो अपनी कैटेगरी में ही रह जाते हैं। तो यही मेन कारण है जिसकी वजह से किसी-किसी पोस्ट में आपको यूआर की कट-ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अपेक्षा कम देखने को मिलेगी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट-ऑफ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसा सिर्फ़ इसी एग्ज़ाम में नहीं है, कई सारे एग्ज़ाम हैं। हमने कई बार ईएसई की कट-ऑफ देखी है, उसमें भी जनरल से ओबीसी की ज़्यादा चली गई है, मेंस में। प्री में किसी में भी आपको ये केसेज़ देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये ऐसा गवर्नमेंट का रूल है कि आरक्षण जो है वो केवल एक ही बार दिया जाएगा, वो भी प्री में, मेंस में नहीं दिया जाता है। ऐसा केस एक बार आया था जो आपने आप सभी लोगों को मालूम होगा यूपीएससी की टॉपर थी, टीना डाबी मैडम। तो उनके केस में क्या था वो प्री एससी से क्वालीफाई हुई थी और उन्होंने पूरा ऑल इंडिया टॉप भी किया था। फर्स्ट रैंक आई थी उनकी। लेकिन फिर भी उनको एससी कैटेगरी की सीट दी गई थी क्योंकि उन्होंने प्री जो है एससी से क्वालीफाई किया था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी और आप लोग अब निश्चिंत होकर पढ़ाई करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले आरआरबी जेईई के 2025-26 के एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।